अपना प्याला हवा पर उल्टा और मकदस के तख्त की तरफ से बड़े जोर से ये आवाज आई कि हो चुका। फिर बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा हुई और एक ऐसा बड़ा भूचाल आया कि जब से इंसान जमीन पर पैदा हुए ऐसा बड़ा और सख्त भूचाल कभी ना आया था। और उस बड़े शहर के 3 टुकड़े हो गए और कौमों के शहर गिर गए और बड़े शहर बाबल की खुदा के यहां याद हुई ताकि उसे अपने सख्त गजब की महर का जाम पिलाए। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता ना लगा और आसमान से आदमियों पर मन भर के बड़े बड़े औले घिरे। और चूंकि ये आफत नहायत सख्त थी इसलिए लोगों ने औलों की आफत के बाइस खुदा की निस्बत कुफर बका। खुदावन के कलाम के बड़े सुने कबूल किए जाने पर खुदावन की कसरत के साथ बरकत हो। इस सब कहें आमीन। अनुमान क्या है? 7 खुदा के कहर के प्याले। तो आज ये आखिरी प्याला है जो 7वां प्याला है। इसके बारे में आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। जो टेक्स्ट आपके सामने पढ़ा गया है ये सिर्फ 7वें प्याले को प्रेजेंट करता है। इससे पहले 6 प्यालों पर आपने बात की। तो अगर हम उनको मुख्य तौर पर देखें या उनका जायजा लें तो जब 7 फरिश्तों को हुक्म दिया गया 7 प्याले उल्टने का, तो जो पहला प्याला था पहले फरिश्ते ने कहां पर उल्टा? जिनको पता है हाथ ऊपर करें। पहला प्याला जो फरिश्ता ने उल्टा वो कहां पर उल्टा? वो जमीन पर उल्टा। और उसके बाद दूसरे फरिश्ते ने दूसरा प्याला जब उल्टा तो वो किधर उल्टा? समंदर पर उल्ट दिया। और फिर तीसरा प्याला जब तीसरे फरिश्ता ने उल्टा तो वो कहां पर उल्टा? दरियाओं और चश्मों पर। और इसके बाद चौथा प्याला जब उल्टा गया तो ये किस जगह पर उल्टा? सूरज पर। शाबाश, वेरी गुड। और जब 5वें फरिश्ते ने 5वां प्याला उल्टा तो वो किस जगह पर उल्टा था? जी, हैवान की तख्तगाह पर। और जो छठा प्याला था वो कहां पर उल्टा था? दरियाए फुरात पर। तो ये 6 प्याले जो कहर के प्याले हैं जो 7 फरिश्तों ने खुदा के हुक्म के मुताबिक जमीन पर डाल दिए गए। तो अब ये 7 प्याले जब जमीन पर डाले गए हैं, जिस जगह पर डाले गए वो जगह मुकर्रर शुदा थी। बगैर मखसूसियत के, बगैर अपॉइंटमेंट के, बगैर खास मुकर्रर जगह के फरिश्ते कभी भी प्याला उलट नहीं सकते थे। जहां उनको हुक्म है, जहां उनको टारगेट दिया गया है, उन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया। जो पहला फरिश्ता था उसको हुक्म था, उसके लिए एक जगह मखसूस थी और वो जमीन थी। और उसने अपना प्याला सिर्फ जमीन के ऊपर उल्ट दिया और दूसरे को टारगेट दिया कि वो अपना प्याला समंदर पर उल्टे और उसने समंदर पर उल्टा। और तीसरे को भी टारगेट दिया गया। जब तीसरे प्याले ने अपना प्याला उल्टा तो उसने दरियाओं और चश्मों पर उल्टा, क्योंकि इसके अलावा उसे और
और देखे इसके बाद चौथे को उसने अपना प्याला सूरज पर उलट दिया, और उसके बाद पांचवें ने अपना प्याला कहां पर उल्टा? हैवान की तख्तगाह पर, और छठे ने दरियाए फरात पर उल्टा, और सातवां अब जो उल्टने को है, इसने प्याला अपना कहां पर उल्टा? इसने हवा पर उल्टा। अब हर फरिश्ते को एक मखसूस जगह दी गई, एक मुकर्रर जगह दी गई। वो कोई फरिश्ता भी इन सातों में से अपने मदार से नहीं हटा, और उसने खुदा के हुक्म को नहीं तोड़ा। वो कन्विक्शन के अंदर रहे, वो आर्डर के अंदर रहे, उन्होंने आर्डर की तामील की, उन्होंने हुक्म को माना। इन सात फरिश्तों के लिए जो हुक्म था, उन्होंने वही हुक्म पूरा किया। उसने कि उसमें से इन सातों में से किसी को भी ये जुर्रत नहीं हुई कि वो टारगेट गलत इस्म पर अपना प्याला उल्टे या हुक्म अदूली करे, या नाफरमानी करे, या हुक्म को ना माने, या उस प्याले को ना उल्टे। अब देखें इन सातों फरिश्तों की वफादारी, ये है सिस्टम ऑफ गॉड। खुदा वफादारी चाहता है, और खुदा की सिस्टम के अंदर कोई भी शख्स, कोई भी फरिश्ता, कोई भी हस्ती, चाहे वो पैगंबर क्यों ना हो, चाहे कोई रसूल क्यों ना हो, चाहे कोई फरिश्ता क्यों ना हो, चाहे कोई आलम फासल और कोई मुबश्शिर, कोई खादम, कोई टीकर, कोई एल्डर, कोई आम शख्स कलीसिया में से कोई भी हो, खुदा के सिस्टम के अंदर उसे वफादारी करनी पड़ती है। खुदा के सिस्टम के अंदर अगर उसने रहना है तो उसे वफादारी करनी है, उसे खुदा के आईन को मानना है, उसे खुदा के कवानीन पर चलना है। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई खुदा के आईन को तोड़े और खुदा उसे सजा ना दे, खुदा उसे अपने सिस्टम के अंदर रखे। यह खुदा का सिस्टम है। और यहाँ पर जब खुदा ने जमीन के ऊपर 7 प्याले डालने का हुक्म जारी कर दिया है, तो फिर इस सिस्टम के अंदर 7 फरिश्ते हैं, और 7 फरिश्तों को ये 7 प्याले देने वालों में 4 जानदारों में से एक जानदार है जिसने ये 7 प्याले उनको दिए। तो ये सब क्या है? खुदा के सिस्टम के अंदर है। 4 जानदार, 24 बुजुर्ग, लाखों लाख सराफी, कदूसी, क्रोपी, ये सब खुदा के सिस्टम के अंदर है। और कोई भी शख्स खुदा के हुक्म के बगैर ना तो हरकत कर सकता है, ना बोल सकता है, ना कोई भी ऐसा काम कर सकता है जिससे खुदा का आईन टूटे या खुदा का हुक्म टूटे। यहाँ पर हम एक बात सीख सकते हैं, उन्हीं फरिश्तों में से एक ने जुर्रत की, एक ने जिसारत की, और वो लूसीफर था। और जब उसने खुदा के अंगेंस्ट अमल किया, जब उसने खुदा के अंगेंस्ट काम किया, जब उसने खुदा के खिलाफ मंसूबा बनाया, तो उसको जमीन पर पटक दिया, उसे गिरा दिया, उसे उस सिस्टम से निकाल दिया। और आज तक वो उस खुदा के सिस्टम में से निकला हुआ है, भागा हुआ है, और वो इस जमीन के अंदर लोगों को, जो खुदा के लोग हैं, उनको तंग कर रहा है, उनको शरीक कर रहा है, उनको दुख दे रहा है, उनको बीमारियां लगा रहा है, उनको कैदों में डाल रहा है, और उन पर तरह तरह की मुश्किलें आ रही है। और प्लीज यहाँ पर आकर खुदा के लोगों के खिलाफ काम कर रहा है। अगर वो अब खुदा के लोगों के खिलाफ काम करता है तो इसका मतलब ये है कि वो खुदा के खिलाफ काम करता है। अगर खुदा के लोग तंग हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो खुदा को तंग कर रहा है। अगर वो खुदा के लोगों को जलील व ख्वार कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो खुदा के खिलाफ ये सारे काम कर रहा है, और खुदा को गुस्सा दिला रहा है, खुदा को गज़बनाक कर रहा है। और यही बात है कि जब खुदा कहर आलूदा है, जब खुदा गज़बनाक है, जब खुदा
साथियों को भी सजा साथ होगी। सिर्फ अबलीस की अदालत नहीं होगी, सिर्फ अबलीस पर सजा का हुक्म जारी नहीं हुआ, बल्कि उसके सब साथियों पर भी, जो उसके साथ फरिश्ते हैं, बने हुए हैं और जो इंसान हैं, उन पर भी वो हुक्म उसी तरह लागू होगा जिस तरह अबलीस पर है। और जब लोगों ने खुदा के खिलाफ बगावत की, जब खुदा के हुक्मों को उन्होंने ना माना और खुदा से दूर हो गए, तो फिर वो किसके साथ मिले? वो अबलीस के साथ मिले और उनकी सोच अबलीस जैसी हो गई, उनके काम अबलीस जैसे हो गए और वो फिर खुदा से दुश्मनी करने लगे। खुदा से बगावत उनकी जो है, यही उनकी दुश्मनी है। और जब ये सब खुदा देखता है तो खुदा गज़बनाक होता है। 7 साल जो अबलीस का दौरे हुकूमत है, उसके अंदर अबलीस और उसके सारे लोगों के लिए खुदा की तरफ से कहर जारी है। इससे पहले अगर हम देखें तो 7 मोहरें जब खोली गई हैं, तो वो 7 मोहरें भी इनके लिए आफतें लाती है, इनके लिए मुसीबतें पैदा करती है, इनके लिए मुश्किलें पैदा करती है। इन 7 मोहरों के खुलने के बायस आसमान से जो गज़ब नाज़िल होता है, उससे लोग मरते हैं और दुनिया की सब चीजें डिस्टर्ब होती हैं। आसमान पर सितारे, सूरज, चांद और जमीन पर समंदर और दरिया और सारे इस जगह पर इन आफूस से हर जगह पर क्या होता है? डिस्टर्बेंस पैदा होती है। फिर इसके बाद 7 नरसिंगे फूके जाते हैं और जब खुदा के फरिश्ते ये नरसिंगे फूकते हैं, उस वक्त भी जमीन पर आफतें आती है। मुख्तलिफ एरिया, मुख्तलिफ हिस्से इसकी सद में आते हैं और उस वक्त भी लोग तौबा नहीं करते, बल्कि वो अबलीस यानी असहा और उसके जो करिंदे हैं, दो झूठा नबी और मुखातिबे मसीह, जिसमें मुखातिबे मसीह में शैतान जो खुद रहता है, और ये सब क्या कर रहे हैं? खुदा के खिलाफ काम कर रहे हैं। और ये झूठा नबी जो है, ये मुखातिबे मसीह का बुत बुलवाता है और जो लोग हैं वो मुखातिबे मसीह के बुत की परस्तिश करते हैं, सजदा करते हैं उसके, और वो छाप जो मुखातिबे मसीह लगवाता है, वो भी अपने हाथों और माथे पर छाप भी उसकी लेते हैं। तो इसका मतलब है कि ये अबलीस के साथी हो गए, इन्होंने अबलीस की पूजा की, अबलीस के काम इनकी जिंदगी से जाहिर हो रहे हैं। और जब इसके बाद 7 नरसिंगों के बाद जब 7 कहर के प्याले जमीन पर ढेले जाते हैं, तो फिर ये भी आसमान से आफतें नाज़िल करते हैं। जमीन पर जब प्याला उल्टा गया तो नासूर पैदा हुआ, और जब समंदर पर प्याला उल्टा गया तो उस पानी खून बन गया। जब दरियाओं पर प्याला उल्टा गया, चश्मों पर प्याला उल्टा गया, तो वो पानी सारा क्या हो गया? खून बन गया। और इससे क्या हुआ कि समंदर के अंदर जो जानवर थे वो मर गए और उनके मरने से तौफान उठने लगा, बदबू उठने लगी और लोग मरने लगे। दरियाओं के अंदर भी ऐसा हुआ, चश्मों के अंदर भी ऐसा हुआ। फिर कहीं भी पानी जो है वो मिल नहीं रहा था। घरों के अंदर पानी नहीं है बल्कि खून है। हर जगह जहां पानी था वो खून में तब्दील हो चुका है। पानी ना पीने के लिए मिल रहा है, ना नहाने के लिए, ना मुंह धोने के लिए, ना कपड़े धोने के लिए, ना सफाई करने के लिए, कहीं पर से भी पानी मिल नहीं रहा। तो क्या हो रहा है? ये कितनी बड़ी इंसानों पर आफत है, कितनी बड़ी आफत जानवरों पर, परिंदों पर, परिंदों पर, चरिंदों पर, आदि जानवरों पर कितनी बड़ी ये भी आफत है। और इसके बाद फिर जब प्याला सूरज पर डाला गया तो सूरज की रोशनी तेज हो गई और लोग झुलसने लगे।
तो ये गर्मी के सबब से लोग अपनी क्या करते हैं, जबाने भी काटते हैं। और अब तक अबलीस की जो खास तख्तगाह है वहां पर भी जब प्याला ढाला जाता है, उल्टा जाता है, तो वहां पर भी क्या होता है, तरीकी फैल जाती है। यानी अबलीस की संतलत के अंदर उसके लोगों में तरीकी अंधेरा छा जाता है और किसी को कुछ नजर नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं देता, जिसके सबब से वो बिलक उठते हैं, कड़ा उठते हैं और दर्द से तो पहले वो चला रहे हैं, उनके बदनों के अंदर नसूर तो पहले से भी है, लेकिन इसके बाद जब तरीकी है और गर्मी है तो फिर ये क्या करते हैं, इस सबब से अपनी जबानों को काट देते हैं। इस कदर दुनिया अज़ियत के अंदर है, इस कदर दुनिया अज़ाब के अंदर है और इस कदर दुनिया खुदा के कहर में आ चुकी है। फिर इसके बाद दरियाए फरात पर भी प्याला उल्टा जाता है और इसका भी एक बड़ा मकसद है यहां पर प्याला उठने का। इसका मकसद यह है कि लोगों को चारों तरफ से इस जगह पर जमा किया जाए, यानी बादशाहों को, फौजियों को आखिरी जंग के लिए, तीसरी जंग के लिए, जहां पर ये फौजें सारी जमा होंगी और खुदावंद यीशु मसीह इनसे लड़ेंगे और इन पर खाली पाएंगे। ये मकसद है, इनको दरियाए फरात के पास जमा करने का, इस वादी के अंदर जमा करने का एक मकसद है। इसीलिए यहां पर प्याला आज उल्टा गया और फिर जब सातवां प्याला उल्टा जाता है तो अब यहां पर जब ये प्याला हवा पर उल्टा जाता है, उल्टा तो हवा पर जाता है, लेकिन आप अंदाजा सोचें कि ये प्याला हवा पर क्यों उल्टा है। लोग हवा में नहीं है, लोग तो जमीन पर है, अज़ियत तो लोगों को देनी है, तो फिर हवा पर क्यों उल्ट दिया गया। हवा पर इसलिए उल्ट दिया गया कि हवा पर उल्टने के सबब से एक बात तो लोग, कुछ मुफक्किरीन, मुफस्सिरीन, कुछ आलम ये कहते हैं कि वो इफ्सियों 6:12 की को आयत को कोट करते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि अबलीस जो है वो हवा की हाकमदारी, अमलदारी का हाकिम है और सारी रूहानी फौजों का, शरारत की सारी रूहानी फौजों का वो क्या है, हाकिम और लीडर है और वो कहां पर रहता है, आसमानी मुकामों में। ये जो आसमानी मुकाम है ये कहां पर है, ये आसमानी मुकाम इसी फजा में है जिसको आसमान कहा जाता है और हम इसे पहला आसमान कहते हैं। और इस फर्मामेंट के अंदर अबलीस है और अबलीस की फौजें रहती है, अबलीस के खरीदते हैं, वो सारा सिस्टम अबलीस का इन्हीं हवाओं में है और इसलिए प्याला हवा पे उल्टा ताकि इनके सारे सिस्टम को तबाह किया जाए। जब ऐसा कहा जाता है तो फिर इस पर कुछ इतराज़ात भी उठते हैं और वो कहा जाता है कि जब हम मुकाशफा 12वां पर उसकी 7वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि वहां पर भी मक़दस से आवाज आती है, वहां पर भी खुदा के तख्त से आवाज आती है और आवाज ये आती है कि अब खुदावंद और उसके दुनिया की सारी हुकूमत यानी बादशाही अब खुदावंद और उसके मसीह की हो गई और वो अब्दुल आबाद इस बार बादशाही करेगा। जब ये आयत पढ़ी जाती है, जब इस आयत को मुफस्सिरीन कोट करते हैं तो इस आयत का मतलब ये है कि अब जो हवा में सारा सिस्टम था वो तो खत्म हो चुका है, वहां पर ना शैतान है ना शैतान की फौजें हैं, वो से उसका सारा सिस्टम तबाह हो चुका है और उनको जमीन पर पटक दिया गया है। ये कैसे हुआ, ये सिस्टम तबाह कैसे हुआ,
उनको जमीन के ऊपर कैसे पटक दिया। अब हुआ यह है कि यहाँ मुकाशवा 12वें बाब की आयत में जब 12वें बाब में हम पढ़ते हैं तो वहां पर यह है कि अब यहां पर जंग होती है खुदा के फरिश्तों में और अबलीस और उसके फरिश्तों में एक बड़ी जंग हुई और इस जंग में अबलीस मुकम्मल तौर पर शिकस्त खाता है और जब वो शिकस्त खाता है तो उसको इस तीसरे आसमान से भी पटक दिया, यानी सॉरी पहले आसमान से भी उसको जमीन पर पटक दिया और उसके सारे सिस्टम को, सारे उसके साथियों को भी जमीन पर गिरा दिया। अब उनका वहां पर कुछ भी नहीं है, ना वो वहां पर है ना उनका कुछ सिस्टम है। अब वो जमीन के ऊपर है, इसीलिए जब वो जमीन पर गिरा दिया गया तो फिर वो नया मंसूबा लेकर खड़ा होता है। और वो क्या मंसूबा है? 14वें बाब के अंदर वो एक नया मंसूबा लेकर खड़ा होता है और वो ये था कि उसने 2 हैवानों को चुना और पहला हैवान जो था वो मुखालिफे मसीह और दूसरा हैवान जो था वो झूठा नबी। इसने इनको चुना और अपना मंसूबा इनमें उसने पूरा करना शुरू कर दिया। और जब उसने पहले हैवान को चुना जो मुखालिफे मसीह है तो उसको उसने अपना इख्तियार दिया, अपनी कुदरती और अपना तख्त दिया और वो उसमें समा गया, उस शख्स में रहने लगा और वो अब मुजस्सम इंसान शैतान है। तो ये सब काम उस वक्त से शुरू हो गए क्योंकि वो जमीन के ऊपर था, अब हवा में वो जा नहीं सकता था, इसलिए कि वहां पर उसको शिकस्त हुई और जमीन पर फेंक दिया गया। तो इसलिए अब इन दोनों आयात को अगर हम मिलाएं और गौर करें तो इसका जो रिजल्ट निकलता है वो ये है कि वहां से फौजें खत्म हो चुकी, अबलीस का सिस्टम खत्म हो चुका था और वो जमीन पर था। इसलिए हवा पर जब प्याला उल्टा गया है तो वो इसलिए नहीं उल्टा गया था कि अबलीस की या शैतान की उस सारी तकरा को तहस किया जाए, बल्कि हवा पर उठने का यह था कि वहां के जो बुखरात हैं वो सारे मुंजमद हो जाए, वहां हवा के अंदर एक असरात पैदा किए जाए जो जमीन पर उनके वो सारे असरात जमीन पर जाहिर हो। अब इसके आगे जब हम पढ़ते हैं तो फिर तख्त में से मक़दस में से जब आवाज मक़दस को खोला जाता है तो फिर एक चीज और सामने आती है और वो है खुदा के संदूक का, यानी ऐहद का संदूक, या उस में से आप जब उसको देखते हैं तो फिर वहां पर 3 चीजें फिर सामने आती हैं और वो 3 चीजें क्या हैं? पहली चीज बिजलियां, दूसरी आवाजें और तीसरी क्या है? खर्चे। अब बाइबल मुकद्दस को जब कभी भी पढ़ेंगे, जब मक़दस की बात की गई, जब खुदा के तख्त की बात की गई, जब भी ऐहद के संदूक को जो आसमान पर अब है लिया गया तो ये 3 आवाजें पैदा हुई। खुदा की हजूरी में जब खुदा का जलाल पहाड़ पर था, खुदा जब इस जमीन पर उतरा, यानी पहाड़ पर उतरा, मुकद्दस मूसा को जब पहाड़ पर तख्तियां देने के लिए आया, 10 हुक्म देने के लिए आया, 40 दिन और 40 रात, उस वक्त भी जब खुदा वहां पर उतरा तो खर्चे, आवाजें और बिजलियां पैदा हुई और इस्राएली कौम डर गए, उन पर दहशत छा गई और वो मूसा से कहने लगे कि तू ही हमसे बातें कर लिया कर, हम खुदा की आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम खुदा की आवाज को सुन नहीं सकते, इसलिए तू खुदा की बातें सुनकर हमको बता दिया कर। यानी कोई भी खुदा का सामना नहीं कर सकता था, कोई भी, यहां तक हुक्म था
कि कोई इस पहाड़ को छुए ना कोई जानवर, ना कोई इंसान, कोई भी इस पहाड़ के पास नहीं आ सकता, इससे को छू नहीं सकता। इस कदर तकीस की खुदा को चाहिए, इस कदर रास्ती खुदा को चाहिए थी कि इंसान खुदा की उस हसूरी के, जहां पर खुदा अपनी हसूरी, अपनी कुदरत, अपने जलाल के साथ मूसा के साथ मौजूद है, तो उस पहाड़ को भी कोई छू नहीं सकता। उसकी आवाज को भी जब इस्राएल सुनते थे तो कांप जाते थे। तो यहाँ पर भी जब मकदस खोला गया है, अहद के संदूक को देखा गया है, तो यहाँ पर से भी आवाज से निकली है और बिजलियां निकली है और फिर यह गरज पैदा हुई है। ये सब, ये तीनों चीजें यहाँ से, और ये तीनों चीजें जाहिर क्या कर रही है? ये खुदा की कुदरत को, उसके इख्तियार को और उसकी कुव्वत को जाहिर करती है। फिर इसके बाद दो चीजें और सामने आती हैं। पहली कि बड़ा भूचाल आया, और बड़ा भूचाल बाइबल मुकद्दस के अंदर कई बार भूचाल आए, कई बार भूचाल आए, और अब भी भूचाल आया जब ये 7वां प्याला फूका गया है। तो यहां पर भी एक बड़ा भूचाल आया, और इस भूचाल के सबब से क्या हुआ कि बड़ा शहर जो है उसके 3 टुकड़े हो गए, और जो टीले थे खत्म हो गए, पहाड़ उनका नामो निशान न रहा। सब के सब इस जलजला के सबब से, इस बड़े भूचाल के सबब से खत्म हो गए। यानी पहाड़ खत्म हो गए, टीले खत्म हो गए, टापू खत्म हो गए, और शहर जो बड़ा शहर है, जिसको कुछ लोग बाबल शहर कहते हैं और कुछ लोग इसको यरूशलेम कहते हैं, इस बड़े शहर को के 3 हिस्से हो गए, यानी 3 टुकड़े हो गए। इस कदर बड़ा और शदीद ये जलजला आया। दुनिया में जितने भी जलजले आए अब तक, कभी भी इस कदर इतना तेज जोरदार जलजला कभी नहीं आया जितना ये 7वें प्याला के उल्टने के वक्त जलजला आएगा। और इसके सबब से क्या हुआ कि इमारतें गिर गई, और इमारतें जो है वो उनको भी नुकसान पहुंचा, और लोग बहुत सारे मर गए। फिर एक और बात सामने आती है, ये मैं आखिरी बात करके पैगाम को खत्म करने को हूं, और वो ये है कि इसके जलजला के प्याला के बाद, यानी जो आखिरी आफत है वो है औलों की। और औले कितने बड़े हैं? मन के, कितने बड़े? मन के। अब आपके ख्याल में ये मन कितने किलो का होगा या कितने पाउंड का होगा? तो जब ये यूहन्ना आरिफ लिख रहा है, उस वक्त उसके ख्याल में ये क्या होगा? यहूदी मन जो है वो 115 पाउंड का है। तो मैं समझता हूं उस वक्त उसने ये 115 या 120 पाउंड ही उसके जेब में होगा, क्योंकि वो यहूदी मजहब से था, इसलिए वो यहूदी मजहब की मजहब में होने की वजह से ये इस तरह से बात करता है। और आपको बताता चलूं कि मुख्तलिफ मुल्कों में इसका वजन मुख्तलिफ है। किसी जगह पर 86 पाउंड का वजन है, और किसी जगह पर 96, और किसी जगह पर 76 पाउंड, किसी जगह पर 115 पाउंड, और किसी जगह पर ये 300 से भी ज्यादा पाउंड का एक मन है। तो अब सब अगर इकट्ठा किए जाए तो फिर हम इसमें से जो पाउंड निकालते हैं वो यूहन्ना
यहूदा आरब के जेल के अंदर उस वक्त यही पाउंड था जो यहूदी मजहब में लिया जाता था, यानी 115 पाउंड का मान था। अब हर औला जो आसमान से गिरा वो 115 पाउंड का था, यानी एक मन का था। अब आप इमेजिन कीजिए कि जब आसमान से ये एक मन के जो ओले गिर रहे हैं, तो ये जिस पर भी गिरते होंगे उसका क्या हाल होता होगा। जब एक ओला मन का किसी जगह पर गिरा, अगर वो कार पर गिरता है तो कार तबाह हो जाती है, बस पर गिरता है तो बस भी तबाह हो जाती है, और जहाज पर गिरता है तो जहाज भी तबाह हो सकता है। और इसी तरह बिल्डिंग पर गिरता है तो बिल्डिंग भी डैमेज हो जाती है, और अगर इंसान पर गिरता है तो इंसान का क्या होगा, इंसान तो उस जगह पर खुचला जाएगा उस बड़े मन के ओले के बायस। तो ये कोई एक नहीं गिर रहा, बल्कि ओले गिरते ही जा रहे हैं। अब जमीन पर जब गिरेगा तो जमीन पर क्या खड्डे नहीं पड़ेंगे, टोए नहीं पड़ जाएंगे। जमीन में इस कदर जब तेजी से ऊपर से आएगा तो बड़ी स्पीड में होगा और बड़ी ताकत में होगा। वो जहां पर भी होगा वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। तो ये बहुत बड़ी आफत है, और मैं इसको यूं कहूंगा कि ये 7 साल की जो मुसीबतें थी, जो बड़े कहर थे, उनमें से ये आखिरी कहर, जो आखिरी प्याला डालने पर ये आखिरी कहर है, ये बहुत बड़ा और खतरनाक कहर है जो जमीन पर पड़ने वाला है। और जब ये पड़ रहा होगा तो लोग तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। उस वक्त भी लोग तौबा नहीं करेंगे। क्या लिखा है कि इन औलू के बायस लोग क्या करेंगे, खुदा के खिलाफ कुफर बोलेंगे, तौबा नहीं करेंगे। यह इंसान की फितरत है, तौबा की तरफ नहीं बल्कि बुड़बड़ाना शुरू करेंगे, तारीफ खुदा की नहीं करेंगे, बुड़बड़ाएंगे, सच खुदा के को कबूल नहीं करेंगे बल्कि झूठ बोलेंगे, चुगलियां करेंगे, कुफर बोलेंगे, खुदा के खिलाफ, फरिश्तों के खिलाफ, आसमान के खिलाफ और खुदा की नेमतों के खिलाफ लोग बुड़बड़ाएंगे। और जब ये बातें करेंगे तो ये क्या है, ये खुदा के खिलाफ बोलना कुफर है। तो ये लोग यही करेंगे, खुदा के खिलाफ कुफर बोलेंगे। तो आज भी अगर हम अपने इर्द गिर्द या अपने आप को देखें तो हम कितनी तौबा कर रहे हैं, अपने कामों से हम कितनी ज्यादा तौबा कर रहे हैं। हम जो खुदा के काम हैं, जो खुदा का सिस्टम है, उसके लिए खुदा की कितनी तारीफ करते हैं। खुदा के जो बड़े काम साहिब होते हैं, हम खुदा को कितना जलाल देते हैं। खुदा के इस कलाम को जो हमारी रहनुमाई करते हैं, कितना प्यार करते हैं। इस कलाम के लिए हम क्या दे रहे हैं। कभी किसी ने बाइबल तो क्या, बाइबल का एक कवर भी लेकर किसी को नहीं दिया होगा, और अपने लिए हम कीमती से कीमती लिबास खरीद लेते हैं, कीमती से कीमती जूते खरीद लेते हैं, अपने लिए हम कीमती से कीमती खाना खरीद लेते हैं। लेकिन आपको ये बताना चाहूंगा कि ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम, जिंदा कलाम, कुदरत वाला कलाम, लफ्ज़ानी कलाम, मेरी और बरकत के लिए ये कलाम है, और मेरे और आपके मुआवजे के लिए ये कलाम, और हमारी तब्दीली के लिए ये खुदा का कलाम है, ताकि हम इस कलाम को पढ़े, सीखे, समझे, जाने और खुदा के मतलब जानकर खुदा के बड़े कामों की सिताइश करें, खुदा के बड़े कामों के सवाल से खुदा की तरफ रागिब और मुतवज्जो हो, खुदा को जलाल दें और
खुदा के बड़े नाम की तमजीद करे और उसके नाम को पहचान कर उससे मोहब्बत करे, उससे दिल लगाए, ताकि उसके वादों को अपनी जिंदगी में पूरा होता हुआ देखें। मगर हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें दुनिया की चीजों की ज्यादा फिक्र है, हमें इस कलाम से ज्यादा मोहब्बत दुनिया से है। हम दुनिया से मोहब्बत कर बैठे हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन काश उस बहुत कुछ में कुछ खुदा का भी हिस्सा होता। 10%, 20%, 30%, 40% या 50% कुछ हिस्सा ऐसा भी होता जो हम कर रहे हैं उसमें खुदा का भी होता। यानी दूसरे लफ्जों में कुछ हम खुदा के लिए भी करते, अपनी जिंदगी में जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें हम कुछ खुदा के लिए भी करते और खुदा की तकफीर ना करते। कई लोग तो रुलकुस के खिलाफ बोल रहे होते हैं, कई लोग गैर ज़ुबानों के खिलाफ बातें कर रहे होते हैं, कई लोग बाइबल मुकद्दस को जो समझते नहीं है वो बाइबल मुकद्दस पर उल्टी सीधी बहस कर रहे होते हैं। बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, सीखें, इस पर गौर करें, ध्यान थोड़ा सा इस पर लगाएंगे तो ये कलाम आपके लिए बहुत कुछ करेगा, बहुत बेहतरी लाएगा, बड़ी बरकत देगा। ये आपको आपकी कैद से रहाई दे सकता है। शायद वो तरीकी की कैद है और आपको पता नहीं, अबलीस की कैद है और आपको पता नहीं लग रहा। शायद किसी और के सिस्टम के अंदर हम चले जा रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन इस सब को जानने के लिए हमारा ध्यान बाइबल मुकद्दस पर आएगा तो हम जानेंगे। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाएगी कि हम किसकी हुकूमत में चल रहे हैं, हम किसके कवानीन पर काम कर रहे हैं, हम किसकी हुकूमत में अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं और हम किसको जलाल दे रहे हैं। ये आपको बाइबल मुकद्दस सिखाएगी। इस पर ध्यान करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक तौबा नहीं करते, बल्कि तौबा 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 तौबा, हर काम पर तौबा, हर रोज तौबा, मगर वो हकीकी और सच्ची तौबा नहीं करते। और जब मुसीबत आई तो फिर खुदा के खिलाफ बातें करना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, मेरे लिए ये नहीं होना चाहिए था। ये सब चीजें क्या है? जब हम ऐसी बातें करते हैं तो हम खुदा के खिलाफ क्या बातें नहीं करते? क्या हम खुदा के खिलाफ नहीं बोल रहे? बनी इस्राएल भी खुदा के खिलाफ बुड़बुड़ा रही थी और खुदा ने उन्हें तरक कर दिया। मेहरबानी फरमाए और सीखे। ये जो 7 प्याले हैं इनमें बार बार ये हमने सीखा है कि वो लोग तौबा नहीं करते थे बल्कि खुदा के खिलाफ कुफ्र बकते थे। लेकिन हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा से प्यार करने वाले हैं, हम खुदा की बातें करने वाले हैं और हम खुदा की इबादत और प्रस्तश और खुदा को सजदा करने वाले लोग हैं। तो फिर हमारी तौबा कितनी गहरी और अच्छी और सच्ची और सच्ची होनी चाहिए। खुदावन इस कलाम के वसीला से हम सबों को कसरत के साथ बरकत दे। आमीन।